पवन सिंह के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी है। सपोर्ट करने आए तो? अरे मैं तो चाहूंगी वो है, मैं खुलेआम करती हूँ उनका सपोर्ट, तो मैं भी चाहूंगी कि भाई अगर मैंने कुछ दिया तो आप भी मुझे दो, यही तो मौका है पहचानने का। हाँ देखते हैं क्या होता है, अगर भाई प्यार से हाथ बढ़ाओगे तो प्यार के लिए हाथ बढ़ाऊंगी, दुश्मनी के लिए हाथ बढ़ाओगे दुश्मनी के लिए बढ़ाऊंगी, हर चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेरे साथ कैसा प्ले कर रहे हो। तो मनोज जी का मेरे को एक विषय आया, उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से कि अच्छे से जाके खेलना और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि आप लोग आपको प्रेशर देगा कि मैं आई एम द बॉस, मुझसे नीचे रहो। जैसे वो डॉली बिंद्रा से लड़ रहे थे बिग बॉस में। हाँ, तो लड़ने मतलब भिड़ जाने का, अपने हक के लिए किसी से भिड़ जाने का, चाहे सामने वाला कोई भी हो, तो भाई तुरम खान हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, तो वैसा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रील्स में सबसे ज्यादा भोजपुरी सॉन्ग्स ही वायरल हो जाते हैं? क्योंकि पिक्चरों पे ना उतना मेहनत नहीं करता है, जितने लोग हैं सिंगर ही हैं एक्टर हैं, वो उस पर वो मेहनत नहीं करते। अगर करे, देखो हिंदी में भी भोजपुरी लैंग्वेज यूज होता है, अपने बिहार का, अपने उत्तर प्रदेश का लैंग्वेज यूज होता है, गाने यूज होते हैं। अगर ये लोग अच्छे से कर पा रहे तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? बट जो यहाँ बैठा है ना, वो नहीं चाह रहा कि मेरे से वहाँ कोई जा पाए। आने वाला है शो द 50 और उसमें आने वाली है बलिया की डिम्पल सिंह जी। बलिया से आ रही हैं आप और यहाँ पर 50 कंटेस्टेंट रहेंगे। किस तरीके की आपकी तैयारी है? तैयारी कुछ नहीं है, बस ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा, सब महादेव की कृपा से। वहाँ सब पर बहुत अच्छा सारे होगा। टास्क होंगे जिसमें आपको अपना फिजिकली भी आपको बहुत एक्टिव रहना है, मेंटली भी एक्टिव रहना है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करिए। नहीं कुछ भी नहीं, बट हाँ ये ऐसा मतलब मेंटली हूँ कि मुझे, और फिजिकली ऐसा है कि मुझे टास्क अगर मिले तो उस टास्क में मैं, ऐसे होता ना कि बहुत चौथे नंबर 5वें नंबर, उस पे नहीं आऊंगी, अच्छे से प्ले करूंगी, अच्छा खेलूंगी। कुछ ऐसा सोच रखा है कि मुझे ये चीज़ों पे तो फोकस करना ही करना है और इन चीज़ों को मैं अपने अंदर थोड़ा कोशिश करूंगी? जैसे कई दफ़ा होता है ना, हम लाउड हो जाते हैं, यूपी से हो तो लाउड लाउड हो थोड़ा गए, है मेरा कभी प्रॉब्लम। ऐसा ठाकुर भी हो तो कुछ ऐसा उधर उधर निकल गया। हाँ मैं ये कोशिश करूंगी कि बहुत ज्यादा खुलूं ना, बहुत ज्यादा बड़बड़ ना करूं, क्योंकि मैं फ्रेंडों के बीच में भी रहती ना, परसों हमारा ये लोग ट्रायल ले रहे थे, इतना बक बक कर रही थी। मैं बहुत अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखना चाहती हूँ, तो मैं अपने आप में बस कि ताकि कोई कुछ बोल ना पाए। वहाँ देखते हैं क्या होता है, अगर भाई प्यार से हाथ बढ़ाओगे तो प्यार के लिए हाथ बढ़ाऊंगी, दुश्मनी के लिए हाथ बढ़ाओगे दुश्मनी के लिए बढ़ाऊंगी, हर चीजों के लिए मैं रेडी हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेरे साथ कैसा प्ले कर रहे हो। करेक्ट। 50 लोग हैं, इनमें से किस किस के नाम आपने पढ़े और आपको पता चला कि हाँ इसको तो मैं जानती हूँ? बहुत ऐसे, देखो एक फैक्ट बताऊं, हम्म सबको सब जानता है, हम्म क्योंकि इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है, हम्म सबको सब जानता है। कुछ लोग एक्टिंग कर, अच्छा ओके ये भी है, ओह नहीं सॉरी मैं इनको नहीं जानती हूँ, तो ऐसा है नहीं, क्योंकि सब ऐसे आ रहे हैं जो काम किए हुए ऑलरेडी, तो मैं जानती हूँ कुछ लोगों को, जैसे जो काम किए हैं जिनका नाम रिवील हुआ उनको मैं जानती हूँ। आपको मनोज तिवारी का भी सपोर्ट मिल गया है, आपके भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार माने जाते हैं, रवि किशन सांसद है, वो जी। है। क्या कहा मनोज जी ने आपको? अलग से फोन पे कुछ बोला? तो मनोज जी का मेरे को एक विषय आया, उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से कि अच्छे से जाके खेलना और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग होता है ना कि आप लोग आपको प्रेशर देगा कि मैं आई एम द बॉस, मुझसे नीचे रहो। जैसे वो डॉली बिंद्रा से लड़ रहे थे बिग बॉस में। हाँ, तो लड़ने मतलब भिड़ जाने का, अपने हक के लिए किसी से भिड़ जाने का, चाहे सामने वाला कोई भी हो, तो भाई तुरम खान हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं लड़ूंगी अपने हक के लिए, तो वैसा। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको सपोर्ट कर रही है? हाँ क्यों नहीं करेगी भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री क्या, हिंदी वाले, मराठी, पंजाबी, गुजरात, बंगाल, सब कर रहा है मेरे को, क्योंकि सब एक ही है। जैसे रिलेशन होता है ना, मामा है भतीजा है, चाचा है चाची है, वैसे ही अपना इंडस्ट्री है, हिंदुस्तानी है इंडस्ट्री है, तो सब अच्छा, एक सपोर्ट आप है। पैटर्न देख रहे हैं कि अब जो भी शोज आ रहे हैं उसमें भोजपुरी का एक स्टार आता है। बिग बॉस से स्टार्टिंग चल रही है, कभी खतरों के खिलाड़ी में कोई आता, रानी चटर्जी आती हैं, कभी निरहुआ खुद जाते हैं, मनोज तिवारी गई हैं और श्वेता तिवारी भी भोजपुरी से थोड़ी बहुत कनेक्ट हो ही जाती हैं। और ये सब जब लोग जो आते, पवन सिंह तो अभी गई थी राइज एंड फॉल में, अब आप भी आई हैं, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी को उतनी इज्जत सम्मान जो जिसकी वो हकदार थी वो मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही, और जैसे कि ये लोग दो तरफे देख रहे हैं ना, कि ये यूपी से हैं, बिहार से हैं, और मैं महाराष्ट्र से, बहुत से लोग हैं कि बहुत नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहूँगी कि हम एक हैं, बट एक जोन एक अलग अलग होता है हर किसी का, तो ये इंडस्ट्री एक ऐसे है, और कोशिश है हमारा ये कि हमारी इंडस्ट्री अप पे जाए, और वो चीज़ मिल रही है जो पहले नहीं मिलती थी, वो अब मिल रही है, तो बड़ी खुशी है हमें। मनोज तिवारी ने आपको सपोर्ट कर दिया, हाँ। आम्रपाली ने, निरहुआ ने, पवन सिंह, खेसारी, रानी,
इन सब के कुछ मैसेजेस आए? नहीं, मेरी इनसे कोई बातचीत अभी नहीं हुई है, बट हम्म। कोशिश करूँगी बात करने के लिए, क्योंकि बहुत कम समय है और मैंने बहुत कम दिनों में मैंने हाँ किया, तो बहुत दिन से आ रहा था बट मैंने कम दिनों में हाँ किया, इसलिए मैं बात करूँगी और मुझे लगता है कि सब सपोर्ट करेंगे। हाँ कहने के लिए आप कैसे राजी हुई? अपने अपने आप को खुद कैसे राजी किया? मुझे ऐसा लगता ना कि आप कितना भी काम कर लो, कितनी हम्म। भी मूवी कर लो, कितने भी गाने कर लो, वो वैल्यू नहीं मिल पाता जब तक कि आप एक रियलिटी शो ना कर लो, मुझे ऐसा लगता है। तो क्योंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इंडो मॉल कर रहा है, कलर्स कर रहा है, जियो कर रहा है, तो हर कोई चाहता है कि मैं अच्छे एक लेवल पे दिखूं, तो इसलिए मैंने हाँ कर दिया कि ठीक है चलो कर ही लेती हूँ अब। बिग बॉस के बहुत सारे कंटेस्टेंट इसमें आने वाले हैं। ये द 50 है, एक न्यू शो आने वाला है। कलर्स का ही शो है बिग बॉस। अगर बिग बॉस का कभी कुछ आता है आपके पास तो जाना चाहेंगे? बिग बॉस का तो नहीं बता सकती क्योंकि उसमें बड़ा ही झमेला होता है, बट हाँ सलमान खान अगर है तो बस सलमान खान की वजह से जाना तो वो चाहूँगी। तो सैटरडे संडे आते हैं। हाँ तो सैटरडे संडे बस मुझे बुलाओ। वाइल्ड कार्ड एंट्री। हाँ मतलब आओ और उनके साथ थोड़ा सा खड़ा हूँ और थोड़ी सी उनको ताड़ू और चली जाऊँ। अच्छा, आपके मैंने सॉन्ग सुने, हम्म। हिट्स आपके सॉन्ग्स काफ़ी रहे हैं। ये सॉन्ग्स कितने दिन में शूट हो जाते हैं? क्योंकि भोजपुरी की फिल्म्स जितनी हिट नहीं हो पाती उतने सॉन्ग्स हिट हो जाते हैं। मैं नहीं पैन इंडिया बात कर रहा हूँ। जैसे नदिया के पार के तो सब लोग जानते हाँ हैं। हाँ हाँ। वो तो चीज़ ही अलग थी। वो तो एक आइकन है मूवी के मामले में। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि रील्स में सबसे ज़्यादा भोजपुरी सॉन्ग्स ही वायरल हो जाते हैं? क्योंकि पिक्चरों पे ना उतना मेहनत नहीं करता है, जितने लोग हैं सिंगर ही हैं, एक्टर हैं, वो उस पे वो मेहनत नहीं करते। अगर करे, देखो हिंदी में भी भोजपुरी लैंग्वेज यूज होता है, अपने बिहार बिल्कुल। का, अपने उत्तर प्रदेश का लैंग्वेज यूज होता है, गाने यूज होते हैं। अगर ये लोग अच्छे से कर पा रहे तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? बट जो यहाँ बैठा है ना वो नहीं चाह रहा कि मेरे से वहां कोई जा पाए। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड के लोग चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि नहीं भोजपुरी नहीं, आगे? बॉलीवुड का नहीं, ओके। अपने ही इधर जो हैं वो ओके। नहीं चाहते हैं कि मैं, मेरे आगे कोई और जाए, क्योंकि आपसे भी अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, आपसे भी अच्छे अच्छे कलाकार आ रहे हैं, तो ये लोग, इनमें गलती है। आप हिंदी वाले क्यों चाहेंगे कि भाई ना आए? वो तो चाहेंगे कि सब आए, काम करे। अगर नहीं चाहते तो हम यहाँ पे आ ही नहीं होते, कलर्स पे या बिग बॉस में नहीं लेते, राइज एंड फॉल में किसी को नहीं लेते। तो वो नहीं, अपनी ही इंडस्ट्री में दोष है। अभी शिल्पी राज के और पवन सिंह का जो गाना था आपका बड़ा हिट हुआ था। हाँ। ये गाना के बारे में कुछ बताएंगे? किस तरीके का आपका प्यार मिला आपको? मेरे को हर सॉन्ग पे प्यार मिलता है पवन जी के साथ। ऑलमोस्ट मैंने 20-25 गाने किए होंगे और सारे 400 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन, 700 मिलियन सब है। तो मुझे बड़ा ही खुशी होता है कि जितना ये म्यूजिक पे इतना व्यूज मिलते हैं, ये मूवी में भी मिले और हर जगह प्यार भी मिले, क्योंकि बहुत कम ऐसे गाने होते हैं जो ऐड लगा के आजकल हो रहे हैं। जब हम लोग शुरू शुरू में 2015, 16, 17 में काम जब ये हम लोग किए तो उस टाइम 10 मिलियन भी आ जाता ना, बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि ऑर्गेनिकली वो आगे हाँ बढ़ते हाँ थे। जी हाँ जी, अभी तो ऐड लगा के बढ़ा दे रहे हैं। तो वैसे ही चाहूंगी कि मूवी को भी प्यार दे सब। पवन सिंह के साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? बहुत अच्छी है। सपोर्ट करने आए तो? अरे मैं तो चाहूंगी वो है, मैं खुलेआम करती हूँ उनका सपोर्ट, तो मैं भी चाहूंगी कि भाई अगर मैंने कुछ दिया तो आप भी मुझे दो, यही तो मौका है पहचानने का। संबंधों को पहचानने का। हाँ जी, ताकि आपको तो मैंने किया, आप कर रहे हो कि नहीं मुझे कर रहे हो। तो आपने राइज एंड फॉल में उनको सपोर्ट किया था? बहुत किया मैंने। ओके। हमेशा मैंने पोस्ट, अगर उनकी टीम बोलती थी पोस्ट करो तो मैं करती थी, बट मेरे तरफ से कोई नहीं बोलेगा कि मेरी टीम, बट आपका फर्ज बनता है कि आप डालो, क्योंकि आपके साथ मैं इतना काम की हूँ, इतने दिनों से हूँ, तो चाहूंगी कि आप मेरा सपोर्ट करिए। ओके। इस शो से और आपकी क्या आशाएं हैं? आपकी एक आशा है कि आपको वो नाम मिले, पहचान मिले, जो आपके पास है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेल्ट तक सीमित रह जाती है। हाँ अब जी। पूरा इंडिया उसको देखे, हाँ फराह जी। खान उसका प्रमोशन कर रहे हैं, अजय देवगन उसको प्रमोशन दे रहे हैं, टीवी के, फिल्म्स के कंटेंट क्रिएटर्स भी सब लोग ऐड होकर के शो को क्रिएट करने वाले हैं। और किस तरीके की आशाएं हैं दिमाग में? मेरा तो यही है कि जिसको मैं टीवी पे देखती थी या जिसकी फैन हूँ उसके साथ मैं काम करूँ, किसकी वहां fan? तक बताया तो सलमान ओके। जी, और बहुत सारे ऐसे हैं। रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद थे, बट उनकी शादी हो गई तो थोड़ा सा मैं उनसे डिस्कनेक्टेड हो गई। ओके। अच्छा, सलमान से इसलिए डिस्कनेक्ट क्योंकि उनकी शादी शादी नहीं नहीं हुई है, हाँ, क्योंकि कुंवारे बंदों पे थोड़े लाइन मारने में बड़ा मजा आता है। शादीशुदा Okay. पे ऐसा होता है नहीं भाई, ऑलरेडी किसी के हैं तो मैं नहीं हूँ ऐसा कर सकती, क्योंकि मेरा वो नियत ही नहीं है कि ऑलरेडी वो किसी का है मैं जाके छीनूं या बोलूं नहीं नहीं तुम मेरे, वो वाला नहीं है लेकिन मेरा। भोजपुरी में तो ये चलता है। मेरे चलता है। मेरे हिसाब से नहीं आपका चलता। पर्सनल नहीं है। मैं नहीं करती, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को शादीशुदा मर्द नहीं चाहिए, कुंवारा चाहिए। शादीशुदा क्यों ही करना भाई। कुंवारा चाहिए लेकिन शादी उससे करनी है। हाँ, जो हो अपना हो, एक हो,
वही हो बस। जीवन भर का। हाँ आप ठाकुर फैमिली से आती हाँ हैं, जी। बलिया से हैं। हम्म। ठाकुरों की लड़की होने के कारण आपको कभी ऐसा हुआ कि आपके घर से कुछ ऐसा आपको बोला गया कि नहीं ऐसी फिल्म्स नहीं करनी, ऐसे गाने नहीं करने हैं, ऐसे कपड़े नहीं पहनने? क्योंकि मैं खुद ठाकुर हूँ, इसी कास्ट से आता हूँ, तो मुझे ज्यादा पता है। हाँ, राजपूतों का प्रॉब्लम है यहाँ। हाँ। लड़कों का प्रॉब्लम ये है, लड़कों क्या घर पे भी प्रॉब्लम है। हाँ। और खानदान की भी बात आ जाती है कि तुम कैसा काम कर रही हो। जब मैं शुरू में स्टार्ट की थी ना, गाने किया था मैंने पहले। मैं पढ़ने गई थी बनारस में कि मम्मी बोली कोई नहीं बेटी इंजीनियर वगैरह बन जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैं बनारस गई और बनारस से स्टार्ट की, तो 80 घाटे बनारस में, वहाँ हाँ। म्यूजिक बड़ा चलता है। हम्म। तो वहाँ बैठी मैं और वहाँ पे देख रही कि नहीं ये तो अलग ही दुनिया। पढ़ाई में फिर मेरा मन ही नहीं लगा, तो मैं म्यूजिक में आ गई। फिर एक एल्बम की, और जब वो एल्बम रिलीज हुआ तो मेरा भाई देखा, बड़ा गुस्सा हुआ, छोटा वाला। इतना इज्जत वो दी मम्मी, ये कर दी, इसको एकदम शर्म नहीं है कि हम लोग का खानदान का पगड़ी होता ना, हम लोग बांधते हैं, हाँ। उतार दी। उसके बाद मतलब मुझे बड़ा रोना है कि जाएगी नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी अब इसको। मैंने कहा भाई घर में आ गया, अब तो मुझे जाने ही नहीं देगा। और ये सच में वो जाने होता नहीं है, होता है, होता है। वो जो बड़ा वाला भाई मेरा बड़ा स्वीट है, ये मैं आदित्य भाई है ना, बड़ा दुष्ट है वो, बहुत कमीना किस्म का आदमी है। सॉरी। होता है भाई बहनों में तो ये अरे चलता है। बहुत अजीब है वो यार। हाँ। तो वो बोला कि इसको पढ़ने है, इसको जाने नहीं दूंगा। मैंने कहा भाई अब तो ये निकलने नहीं देगा, मैं घर में आ गई। मम्मी को पटाई, मैंने कहा मम्मी देखो मुझे जाना है। तो मम्मी मेरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मैंने कहा देख तुझे, मैं तो उसी के लिए मैं सोचती हूँ पुलिस बने उसको मारूंगी। कहा नहीं, मारने के लिए मुझे बहुत मारता, जब भी मार देता, जब भी मार देता था। तो अब थोड़ा अब वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मेरे लिए, पहले वही खड़ा होता है। अब वो समझ गए कि कहीं ना कहीं मेरी बहन है, आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, हाँ। नाम हो रहा है, तो मैं भी पहचाना जा रहा हूँ। हाँ, तो वो मेरे साथ गया था एक शूट पे, पवन जी के साथ हम लोगों ने गाना किया था। लॉकडाउन में गाना किया था वो, जब कोई किसी को टच नहीं करता था कोरोना में। तब हम किए थे। वो देखा कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, उसके बाद से वो कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया मेरे पे। ओके। एक आखिरी सवाल रहेगा कि कभी बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता है, किसके साथ काम करना चाहेंगे? सलमान तो आपकी लिस्ट में पहले ही है, लेकिन और कोई? हर किसी के साथ जो वो, क्योंकि एक होता है ना कि आप ड्रीम में जाते हो जब, तो चाहते हो कि हर किसी के साथ काम करो। तो मेरा हर किसी के साथ काम करने का इच्छा है, जो भी हमसे बड़े दिग्गज कलाकार हैं उनके सबके साथ। चलते चलते सवाल पूछता हूँ, ये आँख के नीचे आपको किस चीज़ की चोट लगी है? मुझे ना ये इलेक्शन में प्रचार करने गई थी। किसका प्रचार था? बीजेपी के बाद मैं बीजेपी का करके किसी और का गई थी, जो मेरा दोस्त था। मैं दोस्त के लिए मैं हाँ, क्या हाँ, ही हाँ। देखूं। तो वहां पे ना उसको मारने का मेरे को ईंट लग गया था यहाँ पे, तो यही काला हो गया। बीजेपी की रैली में आपको पत्थर भी मिल रहे हैं? बीजेपी की रैली नहीं, तो दूसरी रैली बीजेपी का करके तब गई थी मैं। ओके, तो अच्छा, तो पहले वाले को पता चल गया कि अब दूसरी पार्टी का प्रचार करने जा रही है, हाँ, तो इसको मारते हैं। हाँ, क्योंकि दोस्त था ना वो, तो Okay. मुझे लगा उनको मारा, मेरे आगे खट से लगे, आंख बच के, वो बहुत बड़ी बात है, तो उसमें चोट लगा है मेरे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी हंसते खेलते मुझे सारे सवालों के जवाब दिए। अब देखते हैं आपको इस शो 50 के अंदर आप कितनी हंसती खेलती हैं, क्या अपना रौद्र रूप भी दिखाएंगी आप? हाँ, सब कुछ होता है सब कुछ शो में होता जाने है। के बाद, आपके सारे रूप दिखाई देते हैं। सारे खुल के आएंगे कि आप कैसे हो, पैकेज अच्छा है या नहीं, देखते हैं। प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।